डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर नारुतो अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है और वो अपनी ट्रेनिंग में सही चल रहा होता है। कैप्टन यामाटो ये देखते हैं और वो बोलते हैं कि बहुत अच्छे, तुम अपनी ट्रेनिंग सही कर रहे हो। सोकरा बोलती है कि नारुतो अपनी ट्रेनिंग कब से कर रहा है और वो अपनी ट्रेनिंग में बहुत ही ज़्यादा फोकस हो रहा है। यहाँ साई बोलता है कि हाँ, वो अपनी ट्रेनिंग बहुत ही ज़्यादा देर से कर रहा है और वो अच्छे से कर रहा है। सोकरा बोलती है अब उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है क्योंकि लेडी जुनाटे ने 24 घंटे दिया है। साई बोलता है कि वो तो 24 घंटे के अंदर ही अपना नया जुत्सु सीख लेगा। यहाँ पर नारुतो बोलता है कि हाँ, मैं परफेक्ट हो रहा हूँ और ये अपने जुत्सु कर रहा होता है। कैप्टन यामाटो बोलते हैं कि हाँ, तुम अपने जुत्सु में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कर रहे हो। नारुतो बोलता है ये तो मैं 24 घंटे के अंदर ही सीख लूँगा। नारुतो बोलता है मैं ये अपना नया जुत्सु सीख लूँगा और उसके बाद सास्के को बता दूंगा और मैं सास्के से आगे चले जाऊँगा। कैप्टन यामाटो बोलते नहीं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि जो चाक्रा नेचर है उसके प्लस और माइनस दोनों पॉइंट्स होते हैं। नारुतो बोलता है प्लस और माइनस मुझे नहीं पता। कैप्टन यामाटो बोलते हैं कि तुम मेरी ड्राइंग्स देखो और ध्यान से समझो। और यहाँ पर नारुतो यहाँ पर ध्यान से फोकस लगा के सीख रहा होता है। कैप्टन यामाटो पेपर पे 5 नेचर चाक्रा बना देती है और कैप्टन यामाटो बोलते हैं कि देखो, हर नेचर चाक्रा से कमजोर रहता है। जैसे विंड नेचर चाक्रा थंडर नेचर चाक्रा पे भारी है और थंडर नेचर चाक्रा वाटर नेचर चाक्रा पे भारी है और वाटर नेचर चाक्रा फायर पे, और फायर नेचर चाक्रा जो विंड नेचर चाक्रा है उसको हरा सकता है। नारुतो बोलता है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप अच्छे से समझाओ। तो वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें एक अच्छी तरीके से समझाता हूँ। जैसे समझो सास्के है, सास्के ने यहाँ पर अपना फायर जुत्सु किया और तुमने उसके ऊपर अपना रस्सिंगन इस्तेमाल किया, यानी जो अपना नया जुत्सु है वो इस्तेमाल किया। तो तुम्हारा जो विंड नेचर चाक्रा है, समझो तुम आग में फूंक मार रहे हो तो तुम्हारी आग बढ़ जाती है, वैसे ही तुम्हारा विंड नेचर चाक्रा आग को बढ़ा देगा और इस तरीके से सास्के जीत जाएगा और तुम हार जाओगे। वो बोलते हैं कि ये तो अच्छी बात है कि तुम्हारा नेचर चाक्रा अर्थ नहीं है। अगर तुम्हारा नेचर चाक्रा अर्थ होता तो तुम तो सास्के से हमेशा के लिए हार ही जाते हैं और तुम कभी सास्के को जीत नहीं पाते। वो बोलते हैं कि ये अच्छी बात है कि तुम्हारा विंड है और तुम उस पर थंडर पे भारी पड़ जाओगे। तो यहाँ पर नारुतो बोलते हैं नहीं, ऐसा क्या फ़ायदा। वो बोलता है कि मुझे उससे दोनों तरह से आगे बढ़ना था। यहाँ पर सोकरा बोलती है कि लगता नारुतो ये कर ही देगा और वो 24 घंटे के अंदर सीख लेगा। साई बोलता है ये तो हाँ सही बात है और वो 24 घंटे के अंदर बड़े आराम से ये अपना नया जुत्सु सीख ही लेगा। कैप्टन यामाटो बोलते हैं नारुतो को कि बाकी की बात तुम बाद में करना, हमारे पास अभी टाइम नहीं है और हमें अपना 24 घंटे के अंदर ये जुत्सु को परफेक्ट करना ही है। तभी यहाँ पर जो सामने काकाजू रहता है वो खड़ा रहता है और वो बोलते हैं कि तुमने ये किया, और उसकी पूरी बॉडी काली रहती है। यहाँ पर चोजी उसके ऊपर डायरेक्ट गिर जाता है पर वो बिल्कुल ठीक रहता है। शिकामारू के ही समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो ठीक कैसे है, जबकि चोजी ने अपना जुत्सु इस्तेमाल किया उसके ऊपर और वो बिल्कुल ठीक ठाक सामने खड़ा है। और यहाँ पर वो अकात्सुकी आगे बढ़ते हैं। हिडान बोलता है तुम देखते जाओ अब तुम्हारे साथ काकाजू क्या करने वाला है। शिकामारू यहाँ पर हिडान को अपनी शैडो पोजीशन ज्वाइन करके खड़े रहते हैं और वो शिकामारू की जो शैडो पोजीशन है वो देखकर बोलता है कि हे हिडान, तुम्हारी जो शैडो पोजीशन है वो जल्दी छूटने ही वाली है। यहाँ पर शिकामारू बोलता है कि जल्दी करो काकाशी सेंसे मेरी शैडो पोजीशन। और तभी अचानक से काकाशी सेंसे अपनी लाइटनिंग ब्लेड लेकर जो काकाजू है उस पर मार देते हैं और काकाजू बोलते हैं ये क्या, ये कैसे हो गया। और तभी हिडान बोलते हैं क्या हुआ, तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारी बॉडी स्टील बॉडी है, तुम्हें कुछ हो नहीं सकता है, तो तुम्हें ये दर्द की और आवाज़ चिल्लाने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। और यहाँ पर काकाजू जो रहता है वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है क्योंकि काकाशी सेंसे ने लाइटनिंग ब्लेड मारे होते हैं। ये लोग देखकर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं कि काकाशी सेंसे की जो लाइटनिंग ब्लेड है वो कितनी ज़्यादा ताकतवर है। और वो बोलते हैं कि तुमने आखिर ये कैसे किया। काकाशी सेंसे बोलते हैं कि काकाशी सेंसे बोलते हैं मैं तुम्हें देख रहा था और तुमने जो हैंड साइंस बनाई थी वो एक अर्थ स्टाइल थी और तुम अपने अर्थ स्टाइल की मदद से अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग कर दिए और जो थंडर है वो अर्थ पे भारी पड़ता है। और वो बोलता है इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर मार दिया। वो बोलता है कि अब तुम्हारे बचने के कोई चांसेस नहीं है क्योंकि जो थंडर स्टाइल है वो अर्थ स्टाइल पे भारी पड़ता है। और काकाजू बोलता है कि तुम वो ही हो ना काकाशी कॉपी निंजा। और यहाँ पर वो
सभी लोग चौंक जाते हैं काकाशी सेंसे की इतनी पावर देखकर। काकाशी सेंसे यहाँ पर जो काकाजू है उसको पंच मारकर गिरा देते हैं और हिडान बोलता है ये क्या, ये तो स्टील बॉडी वाला था और इतना आसानी से ये हार कैसे मान लिया। काकाशी सेंसे बोलते हैं कि अब तुम्हारी बारी और वो हिडान की तरफ बढ़ते हैं। तभी अचानक से काकासू उड़ जाता है और काकासू यहाँ पर काकाशी सेंसे को मार देता है और हिडान देखकर बोलता है तो तुम उड़ गए। और यहाँ पर जो काकाशी सेंसे रहते हैं वो काकाजू को देखकर चौंक जाते हैं और वो ये चौंक जाते हैं कि आखिर काकाजू मेरी लाइटनिंग ब्लेड के बाद आखिर जिंदा कैसे है और वो खड़ा कैसे है। काकाजू यहाँ पर खड़े रहते हैं और वो बोलते हैं कि तुमने तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा किया मेरे ऊपर अचानक से हमला करके। और तभी काकाजू अपना जो कोट है वो उड़ाता है और काकाजू के पूरे बदन पे स्टिचेस रहती है और उसके पीठ पर 4 मांस रहते हैं। काकाजू बोलते हैं कि अब ये टाइम आ गया। हिडान यहाँ पर शिकामारू की शेडो पोजीशन देख के बोलता है कि तुम्हारी जो शेडो पोजीशन है वो कमज़ोर हो रही है। और तभी शिकामारू का पूरा चाकरा ख़त्म हो जाता है और शिकामारू की शेडो पोजीशन छूट जाती है। जोजी बोलते हैं कि मैं भी संभाल लेता हूँ आगे का। तो यहाँ पर शिकामारू बोलता है कि हमें संभल के रहना होगा क्योंकि मेरा चाकरा पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। और वो बोलता है कि मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। हिडान बोलते हैं कि अब तुम लोगों के सोच लेना कि तुम लोगों के साथ क्या होने वाला है क्योंकि अब काकाजू तुम लोगों को ज़रा भी नहीं छोड़ने वाला। और साथ ही साथ मैं काकाशी सेंसे यहाँ पर उठ के ये देख रहे होते हैं कि आखिर काकाजू के साथ यहाँ हो रहा क्या है और उसके पेट पे क्या हो रहा है। हिडान बोलता है अब तुम देखते जाओ। और तभी काकाजू की जो पीठ है उसमें से जो 4 मांस रहते हैं और वो जो 4 मांस रहते हैं वो काकाजू के साथ खड़े हो जाते हैं। हिडान बोलते हैं अच्छा है हमारे साथ रीफोर्समेंट आ गई और अभी हमें मदद मिलने वाली है और अब हम 5 हैं। तभी यहाँ पर जो 1 मांस रहता है वो आगे आता है और वो चिल्लाते हुए ज़मीन पर गिर जाता है और वो वही मांस रहता है जो काकाशी सेंसे ने जिसके ऊपर चिदोरी मारी है। काकाशी सेंसे ये देखते हैं और वो बोलते हैं ये तो बहुत अजीब बात है, वो मांस अचानक से कैसे हार गया। हिडान बोलता है ये क्या, अभी तो लड़ाई शुरू हुई थी और जो तुम्हारा मांस है वो अचानक से अभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ था और अभी के अभी हार गया। ये क्या है, तुम्हारी ताकत इतनी है। और उसके बाद काकाशी सेंसे समझ जाते हैं कि वो जो मांस है जो गिर गया है वो वही मांस है जो यहाँ पर पड़ा था। और अचानक से वो हिडान के ऊपर हमला कर रहे होते हैं और अपनी शरिंगन को एक्टिवेट कर देते हैं। हिडान और काकाशी सेंसे के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और तभी यहाँ पर काकाजू अपना एक मास्क इस्तेमाल करता है और वो बोलता है विंड नेचर चाकरा। और अचानक से यहाँ पर तूफ़ानी हवा शुरू हो जाती है और काकाशी सेंसे उड़कर दूर चले जाते हैं। इनो ये देखती है और वो बोलती है ये क्या, ये बहुत ही ज़्यादा बुरा हो रहा है। और यहाँ पर काकाजू सामने आके खड़े होते हैं। जोजी बोलते हैं काकाशी सेंसे कहाँ पर गए और काकाशी सेंसे जो रहते हैं वो दूर उड़ जाते हैं। और यहाँ पर काकाजू बोलते हैं कि अब तुम बचने नहीं वाले हो। तभी यहाँ पर काकाजू का जो दूसरा मांस रहता है वो लाइटनिंग की तरह चमक रहा होता है और शिकामारू ये देखकर समझ जाता है कि वो अभी बिजली देने वाला है। वो अपना स्क्रोल खोल लेता है और वो बोलते हैं नहीं ये बहुत देरी हो गई और अब हम नहीं बचेंगे, अगर वो लाइटनिंग हमारे ऊपर डायरेक्ट पड़ गई तो हम यहाँ पर राख हो जाएंगे। और तभी काकाजू अपनी लाइटनिंग इस्तेमाल करते हैं और अचानक से सामने काकाशी सेंसे आ जाते हैं और वो दोनों अपने हाथों को सामने करते हैं और अपनी लाइटनिंग जो ब्लेड रहती है, जो लाइटनिंग आ रही होती है वो अपने हाथों के थ्रू अपने अंदर ले रहे होते हैं और अचानक से वो जो लाइटनिंग रहती है वो गायब हो जाती है। काकाशी सेंसे ये देखकर चौंक जाते हैं और वो बोलते हैं कि फाइनली अच्छा है हम जिंदा है, वरना मुझे नहीं लगा था कि हम जिंदा रहेंगे। और काकाशी सेंसे ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये काकाजू क्या कर रहा है और उसके पास ये मांस कैसा है। और वो समझ जाते हैं कि वो जो चिदोरी जिसको मैंने मारा था वो मांस बिल्कुल गिर गया है, यानी इसका मतलब हमें हर मांस को हराना पड़ेगा, यानी हमारे पास सामने बहुत सारे निंजा है। काकाजू बोलते हैं कि अब तुमने एक तो बच लिया और इससे नहीं बचोगे। और हिडान यहाँ पर स्माइल दे रहा होता है और तभी यहाँ पर काकाजू का जो तीसरा मांस रहता है वो अपना मुंह खोलता है और उसमें से जो काकाजू है वो बोलता है फायर नेचर। और अचानक से यहाँ पर इतनी बड़ी आग